अच्छा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी पैरामेडिकल का 29 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। तो देखते हैं आज की इस शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्णता का सिद्धांत कहा जाता है, यानी परफेक्शन प्रिंसिपल किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुपर ईगो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ खास प्रकार के त्वचा रोगों की जलन को दूर करने के लिए और सुखदायक प्रभाव प्राप्त करने के लिए किस स्नान का उपयोग किया जाता है, यानी किस तरीके का स्नान का यूज़ किया जाता है जब मतलब त्वचा वाला रोग हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चोकर स्नान का। किस स्नान का यूज़ किया जाता है, तो चोकर स्नान का यूज़ किया जाता है त्वचा रोगों की जलन को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंभीर नैदानिक प्रस्फुटन के परिमाण स्वरूप नैदानिक मामलों के अनुपात को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विरुलेंस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों का हिस्सा नहीं है, यानी कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन नहीं है। बाकी आपको पता है नाइट्रस ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इसमें मीथेन को भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सशक्त और सामाजिक रूप से अस्वीकार किसी मुहिम और तीव्र को समाज को स्वीकार स्वरूप में संचालित करने को डैश कहा जाता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, उत्साधन इसका करेक्ट आंसर है, यानी शब्मिलेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने यह प्रसिद्ध नारा दिया था, यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा दिया था, करेक्ट आंसर है इसका आपको पता है बाल गंगाधर तिलक ने, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भनाल में डैश होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दो धमनियां और एक शिरा। गर्भनाल में दो धमनियां और एक शिरा होती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सर्वेक्षण के लिए जनसंख्या का सबसेट चुनने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जनसंख्या का सबसेट चुनने की जो प्रक्रिया है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सैंपलिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्टेटिक फाइब्रोसिस की वंशानुगतता का कौन सा तरीका है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑटोसोमल रिसेसिव्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। आपको ये दिया श्रृंखला दी हुई है एक, आपको बताना है कि इसका अगला पद कौन सा होगा। तो देखिए 3 से 4 में, देखिए 3 से लेके 7 में 4 का अंतर आया है, और 7 से अगर 16 की बात करें तो इसमें जो हम लोगों को मिल रहा है अंतर देखने को 9 का। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे हमें अंतर जो मिल रहा है देखने को वो फिर हमें 19 का अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 35 में से अगर 16 जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे 19, यानी पहले 4 का अंतर है, फिर 9 का अंतर है, फिर उसके बाद 19 का अंतर है। और अब देखते हैं 74 और 35 से जो है हमें कितने का अंतर। अब हम यहाँ से हमें मिलेगा अंतर 29 का देखने को, इन दोनों में फिर हमें 29 का अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक सीरीज़ बन गई है ये, ठीक है, सॉरी 29 का नहीं, 39 का अंतर देखने को मिलेगा। तो देखिए 4 से जब 9 में गए हम तो +5 हुआ, फिर यहाँ से आगे गए तो +10 हुआ, यानी 5 दूनी 10 का हुआ अंतर, और यहाँ से आ गए तो 10 दूनी 20 का अंतर हुआ। अब यहाँ पर जो आएगा तो वो आएगा आपका 20 दूनी 40 का, यानी यहाँ पे आएगा अब आपका 40। आपको 39 में जब आप 40 को यहाँ पे ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, जब 39 में 40 को ऐड करोगे तो 79 आएगा यहाँ पे। अब आपको ऐड करना है 79 में, अब आप 79 में ऐड करोगे, यहाँ पे आएगा आपका 74 में 79 को ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 153। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 153 जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लड़कियों की विवाह करने की कानूनी उम्र क्या है, यानी कि विवाह करने की जो उम्र है वो क्या है। तो देखिए आपको पता है पहले 18 साल थी, लेकिन अब क्या कर दी है, 18 से बढ़ाकर 21 की कर दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली कौन सी है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वॉरिटोनियम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नौकरी के दौरान मिलने वाली शिक्षा का एक घटक क्या है। नौकरी के दौरान मिलने वाली शिक्षा का घटक है कर्मचारी विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने मनोविश्लेषण की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रायड, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
घाव भरने का पहला चरण कौन सा होता है, यानी घाव बढ़ने का पहला चरण कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो है ऑप्शन नंबर ए, हीमोस्टेसिस चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से प्रोटीन को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षात्मक प्रोटीन को उनके कार्यों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बृहदान्त्र और मलाशय के पैरासिम्पैथेटिक नाड़ी ग्रंथि तंत्रिका कोशिकाओं की जन्मजात अनुपस्थिति को डैश कहा जाता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलोफन और कॉलोडियन का उपयोग करके छोटे आयनों से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की स्कूल स्वास्थ्य समिति के अनुसार प्रारंभिक स्कूल शिक्षा के न्यूनतम भूमि क्षेत्र डैश हैं? तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 एकड़ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारदा एक्ट डैश वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1929, ऑप्शन नंबर डी, शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बल की एसआई इकाई क्या है? तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई, बल की एसआई इकाई जो है वो न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीकाकरण की शुरुआती अग्रदूत कौन थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मुख्य बिंदु प्रबंधक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? कौन से बिंदु मुख्य बिंदु प्रबंधक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार और चुनौतियां। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है जो कुल प्लाज्मा प्रोटीन का लगभग 40 से 60% हिस्सा होता है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्बुमिन। एल्बुमिन कुल प्लाज्मा का 40 से 60% हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पारंपरिक संकेत क्या है? तो इसका पारंपरिक संकेत है ऑप्शन नंबर ए, खर्राटे लेना जो है इसका पारंपरिक संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मूल तत्व में द्विपरमाणविक अणु होते हैं? तो द्विपरमाणविक अणु आपको पता है कौन सा होता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो द्विपरमाणविक गैस है, बाकी तो ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको ट्यूबरकुलिन परीक्षण परिणाम को पढ़ने के लिए कितने समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 48 से लेके 72 घंटे तक की। ठीक है, यानी 2 से लेके 3 दिन तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश चेतना की हानि के बिना बुद्धि, स्मृति और व्यक्तित्व की एक उपार्जित सर्वव्यापी हानि है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिमेंशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभागी पर जल्दी से प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के लिए अनुचित दबाव डालने को डैश कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोयर हावे सिंड्रोम का मतलब डैश है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था के दौरान लौह की आवश्यक मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, लगभग 1000 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इयान जेम्स थॉर्प किस खेल से संबंधित हैं? तो जो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तैराकी यानी स्विमिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूरोलैप्टिक दवाओं को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो न्यूरोलैप्टिक जो दवाएं हैं उनको हम लोग एंटीसाइकोटिक्स भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोधित मृत्यु दर की गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाला सूत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, वर्ष अपॉन मध्य के दौरान जनसंख्या की मौत गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परिकल्पना के परीक्षण के लिए औपचारिक प्रक्रिया क्या है? परिकल्पना के परीक्षण के लिए ऑप्शन नंबर सी, कथन, सूत्रीकरण, विश्लेषण और व्याख्या इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी द्वारा किया गया निवेश डैश कहलाता है? तो किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब ये शायद रीजनिंग से लेकर है, एक व्यक्ति सड़क पर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, वह 45, देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है दक्षिण दिशा की ओर यानी नीचे की साइड मुँह करके खड़ा हुआ है वो, ठीक है। वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में यानी कि
घड़ी की दिशा में घूमता है। तो यहाँ से 45 डिग्री जब वो घूमेगा तो इस यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये देखिए ये दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये पूरब है, ये पश्चिम हो गई, ऊपर वाली उत्तर हो जाएगी और नीचे वाली ये वाली दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा है, 45 डिग्री जो है वो घड़ी की दिशा में घूम गया, तो यानी घड़ी इस तरीके से चलती है तो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर 90 डिग्री वामावर्त, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी फिर पूरब की तरफ इधर आके 90 डिग्री यहाँ पर आ गया। तो अब कह रहा है उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो देखिए उसका मुंह जो है पूरब और दक्षिण के बीच में है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसका मुंह दक्षिण पूरब की ओर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं।